Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel, Technical Clean Coder C++. Okay, let me wear my earphone first. I hope you are able to listen me clearly. Okay, तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। इंटरव्यू में बहुत सी बार ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि स्मार्ट यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास डिज़ाइन करो खुद की। तो खुद की कैसे डिज़ाइन करोगे आप, है ना। बहुत कहीं से भी पढ़ोगे आप, मतलब देखोगे तो उसमें आपको जो टेम्पलेट क्लास होगी यूनिक पॉइंटर वाली वो डिज़ाइन करनी सिखा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रूल जरूर छूट जाता है जिसकी वजह से वो कंप्लीटली यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास नहीं बन पाती। ओके, तो आज मैं पहले तो आपको वो रूल बताऊंगा कि भाई ये रूल अगर सारे फॉलो कर लिए तो आपने अपनी एक यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास खुद की डिज़ाइन कर ली। ठीक है, यूनिक पॉइंटर क्या होते हैं, स्मार्ट पॉइंटर। स्मार्ट पॉइंटर क्या होते हैं, जैसे कि पहले आप कोड लिखते थे, ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते थे। तो कैसे करते थे, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फर्स्ट। क्लास ए एंड देन फ्रॉम int main you are writing the code earlier like this: astptr equals to new a। तो इससे क्या होगी, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो गई हीप पे। कहाँ पे, हीप पे। अब आपको पता है अगर हीप पे मेमोरी एलोकेट हो जाए तो उसको प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीट करना, अदरवाइज मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आती है आपके प्रोग्राम में। तो कैसे इसकी मेमोरी रिलीज करते थे, पहले डिलीट ptr, तब जाके मेमोरी रिलीज होती थी, हीप मेमोरी। अब एक कंसेप्ट आया स्मार्ट पॉइंटर का। स्मार्ट पॉइंटर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, ऑटो, यूनिक, शेयर्ड, वीक। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ यूनिक पॉइंटर की। ठीक है, तो यूनिक पॉइंटर जो होता है एक टेम्पलेट क्लास होता है। टेम्पलेट क्लास होता है, यहाँ पे टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है। अब एक यूनिक पॉइंटर का ये ओबीजे है और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं न्यू ए एज ए रॉ पॉइंटर। ओके, तो ये भी काम मेमोरी एलोकेट जो हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे हो रही है, हीप पे हो रही है। लेकिन ये हीप पे जो मेमोरी एलोकेट हो रही है इसको किसी भी पॉइंटर में हम स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्टली इसके अंदर पास कर रहे हैं, इस यूनिक पॉइंटर के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब बात क्या है, यूनिक पॉइंटर जो यूज़ करते हैं हम वो इसलिए यूज़ करते हैं कि वो रो पॉइंटर को मैनेज कर सके, मतलब उसका यूज़ कर सके, उसे डिस्ट्रक्ट कर सके। रो पॉइंटर मतलब ये न्यू ए जो हम पास कर रहे हैं, जिसकी एड्रेस हम किसी भी पॉइंटर में स्टोर नहीं करा रहे, डायरेक्टली मेमोरी बना रहे हैं और इसको रो पॉइंटर बोल रहे हैं। मेमोरी कहाँ पे बना रहे हैं, हीप पे। और अभी ये अनक्लियर है कि इसको कौन मैनेज करेगा, इस पॉइंटर को। अगर आप इस ओबीजे के अंदर पास कर रहे हैं तो ये क्लास ए मैनेज करेगी। ठीक है, तो रो पॉइंटर वो पॉइंटर होते हैं जिनका हम एड्रेस किसी भी एक्सप्लिसिटली पॉइंटर में स्टोर नहीं कराते, और स्टार्टिंग में ये अनक्लियर होता है रो पॉइंटर के लिए कि उसको कौन क्लास मैनेज करेगी और डिस्ट्रक्ट करेगी। तो बेसिकली जब आपने यहाँ यूनिक पॉइंटर बना दिया, क्रिएट कर दिया, हीप पर मेमोरी एलोकेट भी होगी न्यू के थ्रू। तो अब आप सोचोगे कि भाई सी प्लस प्लस में तो जो है गार्बेज कलेक्शन नहीं होती, तो हमें इसको भी डिलीट करके मेमोरी फ्री करनी होगी जैसे ऊपर की थी। लेकिन नहीं, इसमें नहीं करना होता हमें ये डिलीट, क्योंकि स्मार्ट पॉइंटर कहता है कि भाई मैं अपने आप फ्री हो जाऊंगा, अपने आप मेमोरी रिलीज कर दूंगा, ये हीप मेमोरी, जब ये मेन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, यानी कि आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। तो ये स्मार्ट यूनिक पॉइंटर का फंडा है। Smart unique pointer means it will manage the row pointer and it will release the heap memory automatically when it goes out of scope. We don't need to write delete. We don't need to write the code
as like this explicitly. It will release the heap memory automatically when it goes out of scope. ओके, तो ये स्मार्ट पॉइंटर का थोड़ा सा फंडा था जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब यूनिक पॉइंटर स्मार्ट क्लास आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, टेम्पलेट क्लास, तो आपको कुछ बातें हैं, रूल है जो आपको नेसेसरीली फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी वेल तरीके से कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी टेम्पलेट क्लास में, और उस कमी की वजह से आपके प्रोग्राम में आगे जाके दिक्कत हो सकती है। बड़े प्रोजेक्ट में आप खुद की स्मार्ट यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास बना रहे हो तो, और यदि आपने ये रूल फॉलो नहीं करे तो आपको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपने ये 7 रूल्स फॉलो नहीं करे। ओके, तो अब बात आती है, चलो इनको पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये, इसके अंदर रो पॉइंटर का यूज़ करते हैं जब आप डिज़ाइन कर रहे हो ये वाली क्लास। रो पॉइंटर का क्यों? क्योंकि यूनिक पॉइंटर जो होता है वो रो पॉइंटर को मैनेज करता है। इसका सबसे मेन काम यही होता है, रो पॉइंटर को मैनेज करता है। दूसरी बात, जो इसकी क्लास के डाटा मेंबर होंगे वो प्राइवेट सेक्शन में होंगे। प्राइवेट सेक्शन में क्यों होंगे? जिससे कि इसको बाहर एक्सपोज ना कर सके। एक्सपोज ना कर सके मतलब बाहर का यूज़र उस क्लास के डाटा मेंबर वेरिएबल को एक्सेस ना कर सके। ठीक है। तीसरी बात, इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर डिसेबल करना होता है। क्यों करना होता है भाई? अगर आपको यूनिक स्मार्ट पॉइंटर की वर्किंग पता है तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये यूनिक ओनरशिप पे काम करता है। यूनिक ओनरशिप पे मतलब कि जैसे एक पॉइंटर है, यूनिक पॉइंटर है, और यदि वो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, हीप मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो वही यूनिक पॉइंटर, एक ही यूनिक पॉइंटर वही पॉइंट कर सकता है उसको, कोई और पॉइंटर उसको पॉइंट नहीं कर सकता। यानी कि इसमें सिंगल ओनरशिप होती है। ठीक है, तो सिंगल ओनरशिप होती है, और अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर अनेबल कर दोगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो ओनरशिप किसी और को भी दे सकता है उस यूनिक पॉइंटर के अलावा। तो अगर किसी और को ओनरशिप आपने प्रोवाइड करा दी तो 2 ओनरशिप हो जाएगी, तो फिर यूनिक पॉइंटर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा भाई। यूनिक ओनरशिप का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अगर आपने डिसेबल नहीं करा कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटरों के। चौथा है, इसमें मूव कॉपी एंड मूव असाइनमेंट ऑपरेटर अनेबल करने होते हैं, और इसमें मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर को मार्क्ड एज नो एक्सेप्ट फॉर श्योर एंड इट्स मस्ट। अब ये बात अगर आपको समझनी हो कि भाई मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर को मार्क क्यों करते हैं हम, नो एक्सेप्ट, ये क्यों मस्ट है, इसको समझने के लिए आप मेरी जो नो एक्सेप्ट वाली वीडियो है आप उसको समझो, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यदि आपने वो कंप्लीट वीडियो सही से समझ ली, या एक बार ऐसे ही देख ली रैंडमली, लेकिन कंप्लीट वीडियो, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाना, आप उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। 5th रूल है, उस क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होगा डिलीट करने के लिए रो पॉइंटर मैनेज बाय द स्मार्ट पॉइंटर। यही डिस्ट्रक्टर उस रो पॉइंटर को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता, ये रूल है। और इसके अंदर ओवरलोड करने होते हैं ऑपरेटर एस्ट्रिक एंड एरो ऑपरेटर, जिससे कि यदि आप एक्सेस करना चाहते हो रो पॉइंटर क्लास का डाटा और फंक्शन, वो आप एक्सेस कर सको। अब जो रो पॉइंटर होगा, सपोज करो रो पॉइंटर होगा, वो किसी हीप मेमोरी को डिनोट कर रहा होगा। अब जैसे उस हीप मेमोरी के अंदर डाटा और फंक्शन होंगे ना, आप उसको डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, आप उसको इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बाय ओवरलोडिंग द ऑपरेटर लाइक एस्टिक एंड एरो। I will demonstrate these things later. How will I achieve these things? But for now, try to understand this is the rule. You have to overload the operator asterisk and arrow.
सेवंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो इसके अंदर वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए, जिससे कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सके कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई कि एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, तो फिर आपको थोड़ी सी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर की नॉलेज लेनी होगी। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक स्मार्ट यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास डिजाइन करी। ओके, अब यदि आपने 7 पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं रूल, अगर ये आपने प्रॉपरली फॉलो करे और समझे और पढ़े, बस यही अप्लाई करने हैं यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास को डिज़ाइन करने के लिए। यही अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, फॉलो करे, बन गई। इस तरीके से बना सकते हैं हम ये। ठीक है, तो मैंने भी कोशिश करी है नीचे बनाने की, आप देख सकते हो। हमने टेम्पलेट क्लास बनाई ए। अब जो ये क्लास ए है ये यूनिक पॉइंटर टेम्पलेट क्लास के जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, ये टेम्पलेट क्लास है। प्राइवेट सेक्शन के अंदर, जैसे कि मैंने ऊपर रूल में बताया था, इसका डाटा रखा, पॉइंटर रखा। ठीक है, पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये वाला। ठीक है, पर इससे पहले ना आप ये देखो, यहाँ पे पहले ये देखो मैंने मेन में क्या करा है। मेन से शुरुआत करते हैं, चलो। मेन में मैंने क्या करा, जो टेम्पलेट क्लास ए थी ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और उस ऑब्जेक्ट में मैंने पास कर दिया क्या, रो पॉइंटर, न्यू इंट 10। ठीक है, अब जब ये पास करा टेम्पलेट क्लास ए के ओबीजे में, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख सकते हो। और मैंने इसको एक्सप्लिसिट बना दिया। ठीक है, जिससे कि कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर ना चल सके, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा रो पॉइंटर की जो मेमोरी थी वो मैंने यहाँ कॉपी करा दी। सिंपल सी बात है, यहाँ करा दी, देखो डाटा इक्वल्स टू ptr, उसकी मेमोरी डाटा के अंदर कॉपी करा दी, जो डाटा पॉइंटर था इस क्लास ए का। क्लास ए जो बिहेव कर रही है यूनिक पॉइंटर की तरह। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा डिसेबल कर दिया कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे, सिंपल उनको मार्क कर दिया डिलीट, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर को मार्क कर दिया डिलीट। उसके बाद मैंने अनेबल कर दिए मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मेरे करंट प्रोग्राम में यूज़ नहीं हो रहा मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन मुझे इंटरव्यूअर को दिखाने के लिए ये बताना पड़ता है कि भाई अनेबल करूंगा मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों अनेबल करूंगा, क्योंकि भाई अगर यूनिक पॉइंटर, यूनिक स्मार्ट पॉइंटर की वर्किंग अगर आप जानते हो, तो उसमें ये मेंशन है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग मूव, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी नहीं कर सकते तो मैंने इसलिए वो डिसेबल कर दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मूव को अनेबल कर सकते हैं, ट्रांसफर, जो ओनरशिप ट्रांसफर है, जो ओनरशिप है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो मूव के थ्रू। तो मैंने अनेबल करके दिखाया और प्रॉपर कोड लिखा। मैंने मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऐसे कोड लिखा, विद मार्क्ड एज नो एक्सेप्ट, इट इज मैंडेटरी टू पुट दिस नो एक्सेप्ट हेयर, अदरवाइज क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपको इस नो एक्सेप्ट का मीनिंग नहीं पता और नहीं लगाया तो यहाँ पे कंपाइलर एरर मिलेगा आपको फॉर श्योर। और ये चीज़ देखने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मेरी नो एक्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर में नो एक्सेप्ट क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड कर दिया। ठीक है, जो कि ऐसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर कहीं से भी पढ़ लो और मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद मैंने मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर का कोड लिख दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया एक्सप्लिसिटली। ठीक है, भले ही ये वाला दोनों के दोनों मेरे इसमें यूज़ ना हो रहे हो करंट प्रोग्राम में, मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया इंटरव्यूअर को कि भाई मेरे को नॉलेज है, मैं इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ आगे। अगर तुमने मेन फंक्शन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और जिसकी वजह से मूव कॉपी कंस्ट्रक्टर मूव कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर चले, तो मेरा ये कोड चलेगा, मैं रेडी हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये देखो मैंने इसको ना ओवरलोड करा, एस्ट्रिक को ओवरलोड क्यों करा भाई, अगर मैं यहाँ मेन में से ना अगर ऐसे करता सी आउट obj डॉट डाटा, तो अब बताओ एक्सेस कर पाते क्लास ए के उसको डाटा को? नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डाटा प्राइवेट है। ठीक है, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब यार मुझे तो जो क्लास ए है उसका जो इंटेस्टिक डाटा डाटा टाइप डाटा पॉइंटर है उसकी वैल्यू लेनी है मुझे। कैसे लूँ यार, वो तो प्राइवेट है। मैंने उसके लिए क्या करा, उसके लिए रूल है कि भाई एस्ट्रिक को ओवरलोड कर दे, ऑब्जेक्ट के अंदर झाँक के देख लूँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर झाँक के देख लूँगा एस्ट्रिक लगा के। ठीक है, एस्ट्रिक लगाने से ये वाला कोड चलेगा और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एस्ट्रिक डाटा विच इज ऑफ int टाइप एंड हियर यू विल गेट द आउटपुट क्या 10। अब जब ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी, मेन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद क्या चलेगा, डिस्ट्रक्टर चलेगा। और जो कि डिस्ट्रक्टर क्या डिलीट करेगा, हमारे रो पॉइंटर की मेमोरी को। रो पॉइंटर की मेमोरी थी हमारी न्यू int 10 जो कि आपने क्लास ए में पास करी थी। ठीक है, क्लास ए में पास करी थी, कंस्ट्रक्टर में से उसको इनिशियलाइज कर लिया था यहाँ पे डाटा के अंदर। और फाइनली जब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर ये डिलीट डाटा का कोड चलेगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, रो पॉइंटर की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यूनिक पॉइंटर क्लास जो ए बनाई थी उसमें रो पॉइंटर पास करके उसने किस तरीके से उस रो पॉइंटर का यूसेज किया और किस तरीके से उसने एंड में डिस्ट्रक्ट कर दिया। और हमने सारे के सारे जो 7 रूल्स थे, ये वाले जो 7 रूल्स थे, ये फॉलो करे। ओके, तो आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही। और मैं आशा करता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देखी है तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर किसी इंटरव्यूअर को इस तरीके से अगर समझा दोगे तो मैं कह रहा हूँ उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं बनने का पूछने के लिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं, आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि यार ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं तो ऐसा हो जाता। उस चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ। जो भी आपका डाउट हो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे और अपनी डिमांड मेरे को कमेंट में डालोगे कि भाई मेरे को ये वाला टॉपिक समझना है, मुझे बहुत हार्ड लगता है वाला टॉपिक। तो मैं आई विल प्रिपेयर दैट टॉपिक एंड आई विल ट्राई टू प्रेजेंट दैट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू पीपल्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़।